आलमी महाज पर हजीमत उठाने के बाद भी अमेरिका अपनी हरकतों से बाज ना आया। ईरान पर पाबंदियां बहाल करवाने में नाकामी के बाद अमेरिका ने एक और पैंतरा फेंक दिया। अमेरिका ने मजीद 11 ईरानी इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरान का भी अमेरिका को करारा जवाब। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की टांगें खींचना शुरू कर दी। इस माहौल में भी जबकि सब परेशान हैं, अमेरिका ने ईरान से एक और पंगा ले लिया। अमेरिका ने आज मजीद 11 ईरानी इदारों को अपनी फहरिस्त में ब्लैकलिस्ट कर दिया। आखिर अमेरिका करना क्या चाह रहा है और वो अपने इन इक़दामात से साबित क्या करना चाहता है, और ईरान का अमेरिका के इस इक़दाम पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका इन दिनों भरपूर कोशिशों में लगा हुआ है कि वो किसी तरह ईरान पर पाबंदियां दोबारा बहाल करवा सके। इसी हवाले से आज कुछ रोज अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक दरख्वास्त दायर की कि अब वक्त आ गया है कि ईरान पर पाबंदियां दोबारा बहाल की जाएं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका को हाँ सुनने के बजाय उल्टा इसके अपने ही मुतालबे की खूब ठुकाई हो गई। आलमी महाज पर इसके अपने ही हामियों ने इसके मुतालबे की हिमायत करने से इनकार कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 में से 13 ममालिक ने अमेरिका का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को आलमी महाज पर एक बहुत बड़ा झटका लगा और अमेरिका इसके बाद बौखलाहट का शिकार हो गया। लेकिन अमेरिका ने इसके बाद भी हार ना मानी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को तस्लीम करने के बजाय खुद ही इस मामले में जज बनने का फैसला किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने आज से कुछ रोज पहले एक ट्वीट में कहा कि 20 सितंबर के बाद से ईरान पर लगाई गई तमाम पाबंदियां दोबारा बहाल हो जाएंगी और ईरान इस भूल में न रहे कि वो अब जो चाहे कर सकता है, क्योंकि इस पर वो पाबंदियां 20 सितंबर के बाद खुद ब खुद बहाल हो जाएंगी। लेकिन ईरान ने भी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इज़हार किया कि अगर अमेरिका समझता है कि वो हम पर पाबंदियां दोबारा बहाल करवाएगा तो ये इसकी भूल है। ईरान ने वाज़ेह किया कि अब अमेरिका को अपनी इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बाज नहीं आना चाहता तो वो ये जान ले कि हम भी उसे जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने एक बार फिर इस मामले को ठंडा करने के बजाय इसको मजीद हवा देने की साजिशें शुरू कर दी हैं और अब की बार अमेरिका ने ईरान के मुतअद्दिद इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि वाशिंगटन ने तेल और पेट्रोकेमिकल शोबों में काम करने वाले 11 ईरानी इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन इदारों पर दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को फंड्स फ्राहम करने का इल्जाम आयद किया जाता है। पोम्पियो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में मजीद कहा कि पाबंदियों से 3 ईरानी ओहदेदार भी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को पूरे खित्ते में दहशतगर्दी और तबाही की माली मावनत के लिए अपने कुदरती वसाइल का इस्तेमाल रोकना चाहिए। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा स्टीफन मनोचन ने कहा है कि ईरानी खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए पेट्रोकेमिकल कंपनियों की आमदनी का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ईरान को पेट्रोकेमिकल फरोख्त करने और भेजने वाली मुतअद्दिद कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया। इनमें 3 शख्सियात और 11 इदारे शामिल हैं। अल अरेबिया के मुताबिक नई अमेरिकी पाबंदियों में ऐसे इदारे को निशाना बनाया गया है जो ईरान के साथ तवानाई के शोबे में मामला तय करती है और ईरानी तेल की मसनूआत की नकलो हमल और फरोख्त में मुआवन है। दोस्तों, आपको यहाँ वाज़ेह करते चलें कि नई पाबंदियों की फहरिस्त में चीनी शहरियों और एक ईरानी के अलावा हांगकांग में मुकीम 6 और ईरान में मुकीम 2 इदारे शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि ईरान इराक में शिया मलेशियाओं की हिमायत और उनकी मदद करता है। यमन में हौसी मलेशिया को फंड्स और असलहा फ्राहम कर रहा है, जबकि लबनानी हिजबुल्लाह, जिसे अमरीका दहशतगर्द करार दे चुका है,
ईरान उसकी भी माली और फौजी मदद कर रहा है। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान एक ऐसे माहौल में जारी किया गया जबकि दोनों मुल्कों के माबैन गर्मा गर्मी उरूज पर है। ईरान अमरीका पर बरसने को तैयार है, जबकि अमरीकी तोपों का रुख भी हमा वक्त ईरान की तरफ है। लेकिन यहाँ एक बात यकीनी है कि अमरीका महज इन इक़दामात से ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि इससे पहले खुद अमरीका के इंटेलिजेंस इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि ईरान में अफरा तफरी फैलाने के पीछे भी अमरीका का ही हाथ है, क्योंकि सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान को इन हमलों और पाबंदियों के जरिए किसी बड़े मार्के के लिए उभारें, ताकि ईरान कोई बड़ा कदम उठाए और पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करे। इसका असल फायदा ट्रंप को होगा, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी बढ़ती है तो वहां आने वाले इलेक्शंस मुलतवी हो जाएंगे और हकीकत में सदर ट्रंप भी यही चाहते हैं। सदर ट्रंप की दिली ख्वाहिश है कि वो पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दें और आखिर में अमरीका ही वो मुल्क है जो सबसे ऊपर रहे। हालांकि ट्रंप खुद भी इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि अमरीका में आने वाले इलेक्शन से पहले ही ट्रंप के खिलाफ अपोजिशन समेत अपनी पार्टी से भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। ट्रंप की मुतनाज़ा पॉलिसी से तो शुरू ही से ही सबको इख्तलाफ रहा है, लेकिन इनकी पॉलिसीज के अलावा इनके मुतनाज़ा बयानात ने उनको आवाम की नजरों में मजीद गंदा कर दिया है। और अब महज इसीलिए सदर ट्रंप ये हाथ पैर मार रहे हैं ताकि वो अपनी रही सही इज्जत बचा सकें। लेकिन क्या ईरान से लड़कर वाकई ट्रंप अपनी साख बचा लेंगे? सदर ट्रंप का ये गुमान ठीक साबित होगा या गलत? जबकि क्या अमरीका वाकई इन हालात में ईरान के साथ जंग छेड़कर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा? और क्या ईरान भी अमरीका की चालों में आकर इस खित्ते का अमन बर्बाद करने की कोशिश करेगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से देखना है कि जिस तरह अमेरिका ने पहले भी ईरान को परेशान किया है, ईरान पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की है और जिस तरह की इजारादारी वो अपनी कायम करना चाहता है उसमें वो कामयाब नहीं हो सका, तो अब उसने और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ये मुसलमान ममालिक को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका कभी भी अपने मफाद के अलावा किसी की मदद नहीं करता है, किसी को अच्छा नहीं कहता है और किसी के लिए कोई भी चीज़ देना वो मुनासिब नहीं समझता है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हिमायत में उसने बयान दिया था तो वो ऐसे ही नहीं दिया था, उसको अपना ज़ाती मफाद चाहिए था कि किसी तरह से अफगानिस्तान से उनकी फ़ौज का इनखला हो सके। अदरवाइज आप देख लें, किसी भी मुस्लिम ममालिक की हिमायत अगर वो करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए करता है, इसके अलावा वो कभी भी किसी की खातिर अच्छा बयान नहीं देता है। और अब जिस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान ठन गई है, अब देखना होगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलेक्शन में क्या होता है। क्या वो अपनी इन हरकतों की वजह से इलेक्शन जीतने में कामयाब होते हैं या हार जाते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।